नील शाह जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माँ को भूतों ने परेशान कर रखा है। मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर, भूतों पर शासन करने वाले भगवान शंकर है। तो मां पर भूत सवार है, हमारे तो 5 भूत सवार है। पंचभूत नहीं है, पंचभूत नहीं है। अरे एक भूत सवार हो तो तुम परेशान हो जाते हो, यहाँ 5 भूत सवार है। इन पंचभूतों का भूत उतार लो, कोई भूत नहीं है। भूत कभी पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों का मिश्रण होकर के ही वो वायु में भ्रमित होता रहता है। वो पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो कभी कोई रूप कुछ क्षण के लिए, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी भेड़ा बना, कभी अग्नि बना, कभी देवता बना, कभी ऐसे विभिन्न रूप अधोगति को प्राप्त हुआ जीव कुछ क्षण के लिए धारण, और वो उनके सामने प्रकट होता है जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वो अपना उद्धार चाहता है। ऐसे प्रकट नहीं होते और ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे आपको सता नहीं सकते। जब आपका कोई कर्म भोग होगा तभी वो आपको स्पर्श कर सकते। ऐसे हमको भी स्मशान में घूमे हैं, 20 वर्ष गंगा के किनारे घूमे हैं। तो अपने कल्याण के लिए संतों के पास से भूत प्रेत आते हैं, या उन जीवों के शरीरों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है, अब दंड देना होता है। तो हमें लगता है भगवान नाम जप से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। आज तक सैकड़ों मुलाकातें हुई हमारी, सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन कभी भी कहीं भी एक बाल भी ऐसा। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे, तो एक पारसी वेशभूषा में एक आदमी खड़ा, तो उनका बैठ जाओ साहब, क्यों खड़े हो? तो उनका डरना मत। तो उनका डरूंगा क्यों? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तब बोले डर लगा, भाई जी को डर लगा, मनुष्य नहीं तो तू कौन है? बोले मैं भूत हूं। तो उनका क्यों आए हो? बोले अपना कल्याण कराना चाहता हूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप जब आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य आई। ये भूत प्रेत ऐसे नहीं सताते हैं, कोई कर्म का प्राविधान होता है। यदि आप नाम जप करो, नाम जप करके अपनी माँ को दो तो खत्म हो जाएगा भूत, देख लेना। ऐसे ही भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं यार, भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। कितने ऐसे मिलते हैं और बस सीधे कल्याण हो गया, दोबारा उनको भूत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, मुक्त हो जाते हैं। भूत योनि से दर्शन, संभाषण, मंत्र जाप मात्र से उनकी भूत योनि मुक्त हो जाती है। और जिनको भूत प्रेत सताते हो, भगवान नाम जप करके और जल का छींटा दे दो और भगवान नाम समर्पित कर दो, जड़ से भूत खत्म हो जाएगा, कभी भूत नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। शैतान का राजा मत बनो यार, अरे देवताओं के राजा बनने की कोशिश करो। हाँ, भगवान नाम जप करो, भगवान नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी का क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो सोचो जिनके सेवक का नाम लेने से इतनी महिमा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन, तो राम राम कहोगे तो क्या हो जाएगा? वो जड़ से मुक्त हो जाएगा, भूत योनि से ही मुक्त हो जाएगा। इसलिए कोई मत डरो, कभी भूत से डरना मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपने कल्याण के लिए तुम के पास आता है कि कोई राम सुना दे, कोई कृष्ण सुना दे। कभी भूत आवे राधा राधा राधा, उसका भी उद्धार हो गया, आप निर्भय हो गए। करके देख लेना। हम तो स्मशान में भी सोए, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो बहुत बार ऐसी मुलाकातें हुए हैं, लेकिन उनका कल्याण हुआ, वो हमें कभी एक बाल बांका भी नहीं हुआ। इसलिए कभी भूत से तो डरो मती, वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भूत योनि है, प्रेत योनि है, 84 लाख योनियों में है, लेकिन वो उसी को कष्ट देती है जो कर्म ऐसा बन गया, तो वो कर्म के अनुसार दंड देने के लिए भगवान उसे छूट दे देते। भूत को ऐसा थोड़ी हो किसी के भी ऊपर चढ़ जाए,
जिसे भगवान इशारा कर देते उसी के ऊपर जाएगा, अन्यथा नहीं। तो नाम जप करके जिसको भूत आता हो उसको जल पिला दो, उसके ऊपर जल छिड़क दो, निश्चित भूत उतर जाएगा। पक्की बात मान लो, ये प्रयोग की हुई बात कह रहा हूं। तो ऐसा कर लो और शैतान का राजा बनने की कोशिश मत करो भैया, भगवान के दास बनने की कोशिश करो।